हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सैफ अली एंड वेलकम टू M2S क्लासेस। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे जी। आज हम जानते हैं यूपी MSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो पाठ्यचर्या है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं जी। दैनिक जागरण रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि अब 10 विषयों की परीक्षा होगी। 10 विषयों की परीक्षा होगी। अब उसमें केवल 7 विषयों से ही मेरिट बनाए जाएंगे। ठीक है, अब वहाँ पर जो परीक्षा कराई जाएगी यूपी MSP में बताया गया है कि 10 विषय से परीक्षा होगी। 10 विषय की और इसमें से केवल 7 विषय जो होंगे, ठीक है, 7 विषय जो होंगे, ठीक है, 7 विषय क्या करेंगे, मेरिट बनेगी। ठीक है, 7 विषय से ही मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है, ठीक है, यूपी MSP, तो अपने हाई स्कूल अर्थात कक्षा 9 और 10 के लिए अपने पाठ्यचर्या में बदलाव कर रहा है। और ये बदलाव जो है, इस बदलाव के लिए जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, ठीक है, जो सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ल जी ने वो क्या किया है, 29 जून, ठीक है, 29 जून तक उस सुझाव मांगा है। ठीक है, इसके अंदर जो भी पाठ्यचर्या के अंदर बदलाव है उसके लिए सुझाव मांगा है। ठीक है, और ये क्या है, नए सत्र से अगले सत्र यानी जो है 2025 और 26 से ये सत्र लागू कर दिया जाएगा। 25 और 26 सत्र से ये जो नियम है, ये जो पाठ्यचर्या है वो कक्षा 9 और 10 के लिए लागू कर दी जाएगी। तो अब हम जानते हैं कि वो नियम क्या है, वो पाठ्यचर्या में क्या क्या बदलाव लाए गए हैं, क्या पाठ्यचर्या बताती है। हाई स्कूल परीक्षा के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को निम्न 10 पाठ्यचर्या क्षेत्र बताए गए हैं। अब इन पाठ्यचर्या क्षेत्र में से प्रत्येक में से एक विषय का चयन करना है और ये जो पाठ्यचर्या होगी वो 2025-26 से नए सत्र से लागू की जाएगी। जानते हैं 10 पाठ्यचर्या क्षेत्र क्या है। ठीक है, कुल मिलाकर के 10 इनके क्या हैं, पाठ्यचर्या क्षेत्र हैं। ठीक है, ये 10 पाठ्यचर्या क्षेत्र हैं। अब इस 10 में से क्या करना है, प्रत्येक से एक का, ठीक है, प्रत्येक से एक एक का चयन करना है। ठीक है, एक एक का चयन करेंगे, एक एक विषय का चयन करना है। ठीक है, अब जानते हैं जो पाठ्यचर्या क्षेत्र है उस पाठ्यचर्या क्षेत्र को जानते हैं कि वो क्या क्या है, 10 में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक, पहले को जानते हैं, पहले क्षेत्र में क्या बताया गया है। जो पहला क्षेत्र है, पहले क्षेत्र में बताया गया है, इसको बोला गया है R1। R1 में क्या बताया गया है, इसको बताया गया है प्रथम भाषा। ठीक है, प्रथम भाषा। आपको बता दें कि अब से बच्चों को क्या है, 3 भाषाओं का ज्ञान हो, 3 भाषाएं पढ़नी होगी, जिसमें से प्रथम भाषा के रूप में क्या बताई गई है, हिंदी को बताया गया है। ठीक है, प्रथम भाषा में हिंदी रखी गई है और हिंदी क्या है, सभी के लिए अनिवार्य है। हिंदी सभी के लिए अनिवार्य है, हिंदी सभी को पढ़ना है। अब जानते हैं दूसरे क्षेत्र को बताया गया है R2 और R2 का है, ये है हमारा द्वितीय। ठीक है, द्वितीय भाषा है। अब ये द्वितीय भाषा जो है उसमें क्या रखा गया है, द्वितीय भाषा में क्या है, विदेशी भाषाओं को रखा गया है, भारतीय भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, द्वितीय R2 जो है उसमें पूरी भारतीय भाषाएं हैं। भारतीय भाषाएं जैसे हो गई कश्मीरी, हो गई मलयालम, हो गई राजस्थानी, हो गई पंजाबी, हो गई बंगाली, हो गई उड़िया, हो गई कन्नड़, हो गई उर्दू, हो गया, ये बहुत सारे भाषा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट में इसे देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं इस चीज़ को। अब उसमें क्या है, अब इस पूरी भारतीय भाषाएं जो हैं, ठीक है, जो भारतीय भाषा है, इस भारतीय भाषा में से क्या करना, आपको एक का चयन करना है। ठीक है, एक का चयन करना है। इस भारतीय भाषाएं जो दी गई है उस पूरी भारतीय भाषा में से किसी एक का चयन करना है। अब देखते हैं तीसरे में क्या बताया गया है। तीसरे क्षेत्र को R3 बताया गया है और R3 में क्या है, तीसरे क्षेत्र को जो R3 बताया गया है, R3 में भी क्या, R3 में वही है, इसको बताया गया है तृतीय भाषा। ठीक है, इसको बताया गया है तृतीय भाषा। ठीक है, अब तृतीय भाषा में क्या है, देखिए तृतीय भाषा को समझिएगा, इसमें है भारतीय भाषा भी, ठीक है, भारतीय भाषा भी है, कुछ भारतीय भाषा भी है और उसके साथ साथ इसमें क्या लिखा गया है, विदेशी भाषा भी है। ठीक है, विदेशी भाषा भी है, विदेशी भाषा भी है। अब भारतीय भाषा और विदेशी भाषा, अब इन चीज़ों को तीनों को फिर से, ठीक है, तीनों क्षेत्रों को एक बार फिर समझते हैं। R1 जो है वो प्रथम भाषा है, प्रथम भाषा में क्या है, हिंदी जो कि अनिवार्य रूप से मानी गई है। दूसरा क्षेत्र क्या है, R2 में द्वितीय भाषा रखी गई है और द्वितीय भाषा में क्या है, भारत की सभी भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, भारत की जो भाषा है उनको चयन गया है, भारतीय भाषा का चयन किया गया है। अब R3 में क्या है, तृतीय भाषा में क्या है, कुछ भारतीय भाषा भी है और कुछ विदेशी भाषा भी है। अब क्या करना है कि R2 जो है
ठीक है। R1 तो सबके लिए अनिवार्य है। हिंदी क्या है, आप यूपी बोर्ड से हैं तो हिंदी आपके लिए पूरी तरह से अनिवार्य है, सबके लिए अनिवार्य है। अब उसके बाद जो हमारा R2 और R3 बता रहा है, R2 में से अगर आपने कोई एक भारतीय भाषा का चयन कर लिया तो अब आप R3 में क्या करेंगे, उस भाषा का चयन नहीं कर सकते। R3 भाषा में R3 वाले में तृतीय भाषा में आपको दूसरा भाषा चूज करना होगा। यानी कोई एक भारतीय भाषा अगर चूज कर ली R2 में तो वो आपको तृतीय में नहीं चूज करना होगा, वो आपको कोई एक दूसरा चूज करना होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमें 3 भाषाओं को पढ़ना है। अब जानते हैं चौथे क्षेत्र को, ठीक है, जो हमारा चौथा क्षेत्र है, ठीक है, चौथा क्षेत्र जो बताया गया है, चौथे में क्या है, चौथे में गणित रखी गई है, ठीक है, चौथे में गणित रखी गई। और ये गणित क्या है, सबके लिए क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। गणित जो है वो सबके लिए क्या है, अनिवार्य है, सबको अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या था, पहले की परीक्षाओं में क्या थी, पहले के उसमें क्या था, गणित जब रखी गई तो गणित की जगह पे कुछ बच्चे क्या थे, गृह विज्ञान का चयन करते थे, लेकिन अब क्या है, गणित सबके लिए क्या है, अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। पांचवें क्षेत्र को जानते हैं, पांचवें क्षेत्र में रखा गया है विज्ञान को, विज्ञान, और ये विज्ञान भी क्या है, सबके लिए अनिवार्य है, ठीक है। छठवें क्षेत्र में आते हैं, छठवें में रखा गया है सामाजिक विज्ञान को, ठीक है, सामाजिक विज्ञान को रखा गया, और ये सामाजिक विज्ञान भी क्या है, सबके लिए अनिवार्य है। यहाँ तक के जो भाषाएं हैं, ठीक है, 5 6, ये तो क्या थे, 4 और 5 6, ठीक है। जो 1 2 3 था, 1 2 3 था, उसमें भाषा रखी गई थी, 3 भाषाओं का ज्ञान होगा, 3 भाषाओं को पढ़ना होगा, और उसके बाद 4 5 और 6 जो है उसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये क्या है, सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। अब 7वें क्षेत्र को जानते हैं। 7वें क्षेत्र में क्या है, अंतर विषयक रखा है, अंतर विषयक विषय को रखा गया है, ठीक है, अंतर विषय को रखा गया है। अब इसके अंदर क्या है, कुल मिलाकर के 7 विषय रखे गए हैं, ठीक है, 7 विषय रखे गए हैं। इन 7 में से किसी एक का आपको चयन करना है, और उन 7 को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उन 7 विषयों को आप देख सकते हैं, उनमें से किसी एक का चयन करना है, ठीक है। अब आते हैं 8वें क्षेत्र में। 8वें में रखा गया है कला और शिक्षा, ठीक है, कला और शिक्षा को रखा गया है, ठीक है। अब 7वें में 8वें क्षेत्र जो है उसमें कला और शिक्षा को रखा गया है। कला और शिक्षा में क्या बताया गया है, कला में क्या है, देखिए कला में जो 4 तरह की कलाएं रखी गई हैं, ठीक है। चित्रकला रखा गया है, रंजन कला रखा गया है, उसके साथ आपको संगीत गायन और संगीत वादन देख सकते हैं आप, ये चारों को रखा गया है। अब इन चारों में क्या है, कोई भी जो छात्र है उन चारों में से कोई एक, ठीक है, कोई एक का चयन कर सकता है, ठीक है। रंजन कला ले सकता है, या तो फिर चित्रकला ले सकता है, संगीत गायन ले सकता है, या संगीत वादन कर सकता है, उनमें से कोई एक का चयन कर सकता है, ठीक है। अब क्षेत्र 9 को देखते हैं, ठीक है, 9 क्षेत्र को देखते हैं। 9वें क्षेत्र में क्या है, 9वें क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा, ठीक है, 9वें क्षेत्र में क्या रखा गया है, शारीरिक शिक्षा रखा गया है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, योग, खेल, ठीक है, इस तरह के विषयों को रखा गया है, ठीक है। इसमें से क्या है, ये अनिवार्य है, ये भी अनिवार्य है कि एक का चयन कर सकते हैं, इसमें से आपको एक अनिवार्य है, ये अनिवार्य के रूप में रखा गया है, ठीक है। अब जानते हैं 10वें क्षेत्र को, ठीक है, जो 10वां क्षेत्र है इसका, ठीक है। 10वें क्षेत्र को बताया गया है व्यवसायिक क्षेत्र, ठीक है, 10वें को व्यवसायिक क्षेत्र बताया गया है। और इसमें क्या है, 10वें क्षेत्र में कुल, ठीक है, कुल 31 विषय को रखा गया है, 31 विषय को रखा गया, और वे विषय क्या है, व्यवसायिक विषय हैं, ठीक है, वो सभी विषय क्या हैं, व्यवसायिक विषय हैं, ठीक है। अब ये सभी 31 व्यवसायिक विषय जो हैं, इनमें क्या है कि 3 कैटेगरी रखी गई है, 3 सेक्शन में बांटा गया है, समझते हैं उस सेक्शन को, ठीक है, वो सेक्शन बनाते हैं 3, ठीक है, 3 सेक्शन बनाया गया है। अब इन 3 सेक्शनों में क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और ये सेक्शन सी, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब देखते हैं सेक्शन ए जो है उसमें 7 विषयों को रखा गया है, सेक्शन बी में 15 विषय को, सेक्शन सी में 9 विषयों को रखा गया है। तो ये इस तरह से कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 31 विषय हो जाते हैं, को रखा गया है। अब क्या करना है, इस चीज में समझते हैं, व्यवसायिक वाले भाग को समझते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई विद्यार्थी अगर वो कक्षा 9 में अगर वो सेक्शन ए का चयन कर लेता है,
यानी सेक्शन देखिए, अब सेक्शन ए बी सी समझिएगा, सेक्शन ए बी सी में से कोई एक विषय को आपको चुने। पहले सेक्शन ए अगर चूज करते हैं तो सेक्शन ए से कोई एक विषय, 7 विषय इसमें दिए गए हैं, इस विषय में से कोई एक चूज कर सकते हैं। सेक्शन बी में 15 दिए हैं, 15 में से कोई एक चूज कर सकते हैं। सेक्शन सी में 9 दिए हैं, 9 में से कोई एक चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो चीज़ें बताई गई, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं, समझते हैं कि ये कहता क्या है। इसमें क्या है कि अगर कक्षा 9, अगर आप कक्षा 9 में एडमिशन लेते हैं, उस 9 में क्या है, सेक्शन ए चूज करते हैं और सेक्शन ए में से कोई एक विषय का चयन कर लेते हैं। तो अब आप जब कक्षा 10 में पहुंचेंगे तो 10 में आपको ए नहीं चूज करना होगा। अब आपके पास बचे क्या, केवल बी और सी। या तो आप बी चूज करके कोई सब विषय ले लीजिए, या तो सी चूज करके कोई विषय ले लीजिए, ठीक है। यानी अगर एक बार कक्षा 9 में आपने जिस सेक्शन का चुनाव कर लिया, वो 10 में उस सेक्शन से किसी भी विषय को नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए सपोज, फिर देखते हैं, अगर आपने 9 में क्या किया, बी को चूज की लिया, ठीक है, बी को चूज किया, उसमें से 15 भाषा है, 15 में से कोई एक भाषा का हमने चयन करके अध्ययन किया। अब क्या होगा, जब आप 10 में आएंगे तो 10 में आपके लिए बी बंद हो गया। अब आपको बी बंद, बी नहीं मिलेगा। अब बी में से आप कोई विषय को नहीं ले सकते। अब आपको बचा क्या, ए बचा और सी। तो ए और सी से ले सकते हैं, बी से नहीं ले सकते हैं। ये प्रोसेस है, ये 10 क्षेत्र बताए गए हैं, ठीक है। अब इन 10 क्षेत्रों में हम जानते हैं अंक निर्धारण क्या है। अंक का निर्धारण कैसे है, जैसे 1 से लेकर के जो 7 तक क्षेत्र हैं, ठीक है, 1 से लेकर के जो 7 तक क्षेत्र हैं, उसमें क्या है, आपको 80 अंक का, ठीक है, 80 अंक की लिखित परीक्षा कराई जाएगी और बचे 20 अंक जो हैं वो क्या होंगे, आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। 20 अंक, ठीक है, जो क्षेत्र 1 से 7 तक का दिया गया है उसमें क्या है, 80 अंक का जो होगा वो आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। अब जानते हैं अगले क्षेत्र में, यानी 8 से 8, 9 और 10 में, 8 और 8, 9, 10 में क्या होगा, ये परीक्षा जो है इनकी लिखित परीक्षा है और ये क्या है, आंतरिक परीक्षा है, ठीक है। अब 8, 9, 10 के जो क्षेत्र हैं इनके अंदर जानते हैं क्या होगा। 8, 9, 10 क्षेत्र के अंदर क्या होगा, 30 अंक का, ठीक है, 30 अंक का क्या होगा, इनका लिखित परीक्षा होगी और 70 अंक के, ठीक है, 70 अंक के क्या होंगे, आंतरिक मूल्यांकन होगा। 70 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा, यानी 8, 9 और 10 का जो विषय है, ठीक है। तो ये हो गई नंबर सिस्टम, यानी 1 से 7 वाले में 80 नंबर का आंतरिक परीक्षा यानी लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद 20 अंक का क्या होगा, आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन 8, 9, 10 वाले क्षेत्र में क्या बताया गया है, 30 अंक का लिखित परीक्षा होगा और 70 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा, ठीक है। अब जानते हैं ग्रेड सिस्टम, ठीक है, ग्रेड सिस्टम जानते हैं। अब इस ग्रेड सिस्टम में क्या है, देखिए अभी तक हमने 10 पाठचर्याओं को देखा, 10 में से प्रत्येक में से एक विषय का चयन करना था और वो एक विषय कितने का था, 100 नंबर का था, ठीक है, 100 नंबर का। तो ये 100 नंबर जो है आपको 100 नंबर नहीं दिए, अंक नहीं दिए जाएंगे, इस अंक के लिए क्या होगा, आपको ग्रेड मिलेगा। अब ये ग्रेड सिस्टम क्या है, ग्रेड में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उनको देखते हैं। अगर आप 91 से 100 के बीच में आते हैं तो आप रहेंगे A1 ग्रेड में। अगर आप 81 से 90 के बीच में हैं तो रहेंगे A2 ग्रेड में। अगर आप 71, ठीक है, 71 से 80 के बीच में हैं तो आप हैं B1 ग्रेड में। अगर आप 61 से 70 के बीच में हैं तब आएंगे आप B2 ग्रेड में, ठीक है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है। फिर उसके बाद अगर आप आते हैं, ठीक है, 51 से 60 के बीच में तब आप आएंगे C1 ग्रेड में। फिर आते हैं अगर आप 41 से 50 के बीच में हैं तो आएंगे C2 ग्रेड में, ठीक है, यहाँ तक C2 ग्रेड। अब उसके बाद क्या है, अगर आप आते हैं 33 से लेकर के, ठीक, 33 से 40 के बीच में आते हैं तो आप आएंगे D ग्रेड में। और अगर आप 0 से, ठीक है, 32 तक आते हैं तो वो आपका ग्रेड क्या होगा, E ग्रेड होगा, ठीक है। E ग्रेड को समझिएगा। अभी तक क्या था, यहाँ तक के जो ऊपर जितने भी ग्रेड थे A1, A2, B1, B2, C, ये जितने भी ग्रेड हैं इसमें अगर आप कोई भी ग्रेड पाते हैं तो आप पास हैं, ठीक है, आप पास आउट हैं उस एग्जाम में, उस सब्जेक्ट में आप पास हैं। लेकिन अगर आपको E ग्रेड मिलता है तो कहीं ना कहीं आप क्या हैं, फेल माने जाएंगे, फेल के रूप में है, यानी आपको अब कंपार्टमेंट देना है, ठीक है, बैक पेपर कंपार्टमेंट के रूप में, ठीक है। तो ये रहा इनका ग्रेडिंग सिस्टम। अभी ये जो नियम है अभी नहीं लागू है, ये क्या है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उस 20 के तहत इस चीज़ को क्या है, लागू किया गया है।
अब ये लागू करने के लिए अभी क्या है, अभी लागू कब होंगे, सत्र 2025-26 में ये शुरुआत होगी। ठीक है, अभी इसके लिए जो UPMSP माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड है, उसने क्या किया है, कक्षा 9 और 10 हाई स्कूल के लिए, कक्षा 9 और 10 के लिए जो इनके सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ल जी, ठीक है, उन्होंने क्या है, अभी इस पर सुझाव मांगा है और वो सुझाव की डेट है 29 जून तक। ठीक है, 29 जून तक सुझाव है, उसके बाद ये होगा 2025-26 में नए सत्र से इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, जो भी नए बच्चे अभी 9-10 में जाने वाले हैं, ठीक है, जो 25-26 से सत्र में जाने वाले हैं, उनको ये सिस्टम ज़रूर बताइए और उनको विषय चयन करने में सहयोग करिए। अच्छा लगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।